इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओपी माथुर ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में चुनौतियां थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ दौरे पर, और उन्होंने आते ही साथ बड़ा बयान दिया है कि उनके लिए छत्तीसगढ़ कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और प्रमोद दुबे जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे तो जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ओम माथुर ने क्या कहा है। बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चुनाव, और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, और संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद दुबे जी से ही बात कर ली। तो प्रमोद जी, आपने भी सुना हो माथुर जी का बयान कि वो छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानते हैं। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सर? तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद माथुर साहब को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे पहले आदरणीय दीप पुरंदेश्वरी जी यहाँ की प्रभारी थी, शिव कुमार जी यहाँ के प्रभारी थे, नवीन जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में बड़ी चुनौती है। अब ओम माथुर जी को कौन सी नई गोली इन लोगों ने खिलाया है जिसके आधार पर ओम माथुर जी इस बात को कह रहे हैं, या वो लोग जो चैलेंज मानते थे वो गलत मानते थे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता आते हैं वो यहाँ सुबह आते हैं और शाम को फ्लाइट से वापस चल देते हैं। तो धरातली जानकारी शायद छत्तीसगढ़ के बारे में उनको ना हो कि संस्कृति, संस्कार और इन सब मामलों में, चाहे राम पथ वन गमन या आम लोगों की जितनी बातें भूपेश बघेल जी ने इस सरकार में लोकप्रियता अर्जित की है, उसी का ये परिणाम था कि जितने 4-5 उपचुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस के लगातार वोट परसेंटेज बढ़े। अब माथुर जी किन चीजों को लेकर के वो इस बातों को कह रहे हैं, ये तो मैं बीजेपी से पूछ लेती हूँ कि क्या उनके मायने हैं इस बयान के। संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े। संजय जी, 70 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के हैं, बीजेपी के बेहद कम यहाँ पर विधायक हैं, तो क्या इसके बाद भी बीजेपी छत्तीसगढ़ को अपने लिए चुनौती नहीं मान रही है? ओम माथुर जी ने जो बयान दिया है, क्या मायने आप समझते हैं उसके? देखिए, देखा जाए तो हर एक चुनाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो चुनाव, किसी भी दल के लिए एक चुनौती होता है। लेकिन उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा कि 4 वर्ष हो गए इस सरकार का ये पहला वर्ष नहीं है। सरकार ने जिन वादों के साथ में अपने मैनिफेस्टो में तमाम प्रकार की बातें की थी, और उस आधार पर जनता ने इनको भरपूर मत दिया था। लेकिन इन 4 वर्षों में इस सरकार की इतनी किरकिरी हो गई है कि अब जनता ही मन बना चुकी है इस सरकार को यहाँ से विदाई देना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार का सिनारियो है, जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार जनता के बीच में इस सरकार के प्रति एक आक्रोश है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं शराबबंदी के नाम पे हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं की बातचीत करें, या फिर तमाम प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार, जिस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म एक पहचान बन गई छत्तीसगढ़ की, तो ये तो वातावरण बन चुका है। और लगभग साल भर पहले, 6 महीने पहले स्थिति बनती है कि जब जनता मन बनाने लगती है, तो लगभग वो स्थिति है भूपेश बघेल की सरकार की। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए बीजेपी के पास, जमीनी हकीकत से वो रूबरू नहीं है, शायद इसलिए इस तरह का बयान आया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भूल रहे हैं कि 22 वर्ष हुए छत्तीसगढ़ के निर्माण में, और 4 चुनाव हुए, 4 में से 3 अर्थात 75% जो परिणाम हमारे पक्ष में आया है, 25% इनके पास में है। हम तो 15 साल निर्विवाद रूप से सरकार में चलते रहे, ये तो पहले 4 साल में हाँफने लगे हैं। और वो भी फिर से एक बार फोकस करके बता रहा हूं मैं, ये इसलिए जीते कि इन्होंने तमाम प्रकार के वादे मैनिफेस्टो में कर दिए। जो मांगो मैं दूंगा, शराबबंदी कर दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बिजली बिल पूरा माफ कर दूंगा। ठीक है प्रमोद जी, एक तो वादा खिलाफी और दूसरे राज्यों में जो स्थिति है कांग्रेस की, उसका आधार मान रहे हैं इस बयान का बीजेपी वाले। प्रमोद जी, नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि वो 3 प्रभारी पूर्व में आए हैं जो लोग चुनौती मान रहे थे, तो क्या वो लोग इसको अंधेरे में रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कि ओम माथुर जी आते हैं यहाँ कहते हैं वो चुनौती नहीं है, 3 लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में बड़ी चुनौतियां हैं, तो पहले ये अपने नेताओं को पहले एक कर ले। मुश्किल इस बात की है कि यहाँ जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उतने ग्रुप हैं और उतने गुट हैं। गुटबाजी इतनी ज्यादा
इन लोगों में भर गई है कि कौन नेता क्या बयान दे रहा है, सुबह क्या नेता बयान दे रहा है, शाम को कौन नेता क्या बयान दे रहा है, एक नहीं होने के कारण ये इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में इस प्रकार का जो आंतरिक झगड़ा है वो इतना ज्यादा फूट करके सड़क पर आ चुका है कि आप देखिए भारत प्रतापपुर के एक मामले में कितना एक जो कैंडिडेट वहां के नेताम जी हैं, हाँ। उनकी स्थिति क्या निर्मित हो गई है, स्वयं प्रभारी जामवाल जी लोग बैकफुट पर आ गए हैं। तो ये एक मामला नहीं जिसमें ये बैकफुट पर आए हैं, हर मामलों में अब ओम माथुर जी किस विषय को लेकर के कह रहे हैं वो समझ चुके होंगे। हालांकि इसके वो ये जरूर सोच लिए होंगे कि छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से काम हुए, बिल्कुल प्रमोद जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में तस्वीर साफ हो ही जाएगी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए चुनौती है या नहीं, और जनता भी ये समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।